गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे, जो हमारा जो टॉपिक था वो था गैलीलियन रूपांतरण। ठीक ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने फर्स्ट बात की थी स्थिति के रूपांतरण की। ठीक है ना, स्थिति के रूपांतरण की। स्थिति का रूपांतरण क्या था हमारे पास, आर वेक्टर, आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर टी वेक्टर। ठीक है ना। सेकेंड हमने बात की थी विस्थापन। ठीक है ना, विस्थापन में रूपांतरण या विस्थापन का रूपांतरण की। डी प्राइम वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। ठीक है। अब जो थर्ड जो है, अब हम बात कर रहे हैं वेग के रूपांतरण की। वेग रूपांतरण या वेग का रूपांतरण कुछ। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है थर्ड, वेग का रूपांतरण। तो वेग का रूपांतरण क्या है, जो हमने स्थिति का रूपांतरण निकाला था। ठीक है ना, आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी टी। ठीक है, ये एस प्राइम की है आपकी, ये एस प्राइम फ्रेम थी। ठीक है ना, ये एस प्राइम फ्रेम वी वेक्टर से, ठीक है ना, नियत वेग v से मूव कर रही थी s के सापेक्ष। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर था ये o प्राइम वेक्टर, ये v वेक्टर t था। ठीक है ना, इसमें कोई पार्टिकल p था जिसका पोजीशन वेक्टर इसके सापेक्ष था r वेक्टर। ठीक है ना, s में s के सापेक्ष x निर्देश तंत्र, स्तर निर्देश तंत्र के सापेक्ष p का जो स्थिति सदिश था वो क्या था, r वेक्टर। और s प्राइम, ठीक है ना, s प्राइम निर्देश तंत्र के अंदर जो पोजीशन p है इसका जो स्थिति सदिश था वो r प्राइम वेक्टर। ठीक है, ये था। तो यहाँ पे इनके मध्य जो रिलेशन आया था वो r प्राइम वेक्टर इक्वल टू r माइनस वी टी। ये पोजीशन थी कि जब पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है ना, जब पार्टिकल p रेस्ट में है तो हम ये निकाल सकते हैं। अब यदि पार्टिकल भी गति कर रहा हो, ठीक है ना, यदि पार्टिकल भी गति कर रहा हो तो अब क्या वैल्यू होगी, यदि पार्टिकल भी गति कर रहा है तो जो आपको इसमें इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है ना, समीकरण 1 दे दो, तो समीकरण, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माना या यदि पार्टिकल p गति कर रहा है तो समीकरण एक का p के सापेक्ष, समीकरण एक का p के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगी। ठीक है ना, दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। दूरी में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो हमारे पास वेग आ जाएगा, वेग का रूपांतरण आ जाएगा। तो करो डी आर प्राइम वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वी वेक्टर टी। तो वी वेक्टर टी, ठीक है ना, तो इसका करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वी वेक्टर डी टी। ठीक है ना, टी और ये माइनस वी वेक्टर डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है,
और dv अपॉन dt, dv वेक्टर इसकी बात कर रहा हूँ, dv वेक्टर अपॉन dt, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं ये क्या है? नियत है, ठीक है ना। हम ये तो मान रहे हैं ना कि नियत वेग v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होगा? t v dv अपॉन dt, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये dr प्राइम वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt माइनस ये 0 हो गया, ठीक है ना, माइनस ये इसकी वैल्यू 1 हो गई dt अपॉन dt, तो v वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ v प्राइम वेक्टर, इसको मैं लिख रहा हूँ v वेक्टर माइनस इसको मैं लिख रहा हूँ v वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, पहले वाली 1 थी, इसको मैं 2 दे रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2, ठीक है। वेग का गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, ठीक है ना। समीकरण 2 है वो क्या कहलाता है? वेग का गैलीलियन रूपांतरण। तो वेग का रूपांतरण हो गया। सेकंड देखिए, 1 2 3 4, जो 4 है त्वरण का रूपांतरण, ठीक है ना। वेग का रूपांतरण हम निकाल सकते हैं, जो हमारे पास के पोजीशन का रूपांतरण है, पार्टिकल भी यदि गति कर रहा है तो आर में चेंज हो रहा है, इस आर प्राइम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज कितना हो रहा है तो टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, चेंज आपको पता चल जाएगा। त्वरण का रूपांतरण वेग के परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अतः यहाँ पे आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। समीकरण 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? dv प्राइम वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt माइनस dv वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। क्योंकि यह कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ये a प्राइम वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर। देखो कितना शानदार रिजल्ट हमको मिला है, देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिला है, ठीक है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट। क्यों है इम्पोर्टेंट रिजल्ट? तो पहले जो लिखिए कि समीकरण 3 त्वरण दिख रहा है ना, त्वरण का गैलीलियन, समीकरण 3 त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखिए कि s प्राइम निर्देश तंत्र जो कि v वेलोसिटी से गति कर रहा है, उसका जो त्वरण है a प्राइम वेक्टर, ये इक्वल टू है a वेक्टर के, ठीक है ना। सॉरी, निर्देश तंत्र s प्राइम जिसमें पार्टिकल, ठीक है ना, निर्देश तंत्र s प्राइम जो कि
एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है, उसमें पार्टिकल का त्वरण, ठीक है ना, ए प्राइम जो है वो निर्देश तंत्र में पार्टिकल के त्वरण ए के इक्वल है, ठीक है ना। मतलब कोई भी ये पार्टिकल है, एक जो स्थिर निर्देश तंत्र है, मैं खड़ा हूँ एक रेस्ट में, तो मेरे सापेक्ष गति कर रहा है, इसमें जो त्वरण है वो ए है, ठीक है ना। तो एक दूसरा निर्देश तंत्र है, ये डस्टर है, ये गति कर रहा है, ठीक है ना, ये देखो ये गति कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके सापेक्ष इसकी वेलोसिटी फिक्स है v, ठीक है ना, डस्टर की वेलोसिटी फिक्स है v, इसके सापेक्ष इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों इक्वल है। तो ये यहाँ पे देखो कहना क्या चाहता है कि यदि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है, तो दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन उसके इक्वल होगा, ठीक है ना, सेम होंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इस नियम को यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसे लिख लो, इसे त्वरण का गैलीलियन का निश्चरता का नियम भी कहते हैं। मतलब जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो निश्चर होता है। इससे एक ये चीज भी पता चलती है कि यदि कोई एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक है ना, और वो किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वो उसके सापेक्ष एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, मैं वापस बोल रहा हूँ जो बोलना चाह रहा हूँ कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष एक अन्य जड़त्वीय निर्देश एक अन्य निर्देश तंत्र है जो कि फिक्स वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से गति कर रहा है, तो वो भी जड़त्वीय होगा, ठीक है ना। मतलब ये s जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसके सापेक्ष s प्राइम जो निर्देश तंत्र है v वेग से, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है v से गति कर रहा है, तो ये s प्राइम भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, s जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो s प्राइम भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ओके, आगे चले। ये कौन सा था, 4, 5, बल का रूपांतरण। तो बल, ठीक है ना, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान m, ठीक है ना, यहाँ पे गैलीलियन द्रव्यमान m गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। द्रव्यमान, कोई भी कण का द्रव्यमान है m, और गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्तित रहता है। आगे आप आगे देखोगे जब हम आगे हाई क्लास में या सेकेंड ईयर में जब बात करेंगे, तो ये जो है अभी मैंने जो बताया डिस्टेंस, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ये द्रव्यमान, ये आपका जो बल है, ये सारी चीजें अनिश्चर हो जाती है, ठीक है ना, इनवेरिएंट हो जाती है, ठीक है। ये सारे इन सब के मान बदल जाते हैं यदि एक फ्रेम में, ठीक है ना, किसी पार्टिकल का मास, किसी वस्तु का मास m है, तो वो किसी अन्य फ्रेम में उसका मान अलग मिलेगा आपको। तो यदि द्रव्यमान m गैलीलियन, जो द्रव्यमान m है गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्तन रहता है, अतः जो समीकरण है, समीकरण 3 को
ठीक है ना। कण के द्रव्यमान m से गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, एम ए प्राइम वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर एच प्राइम वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर। ठीक है, ये समीकरण हो गई आपकी 3, ये 4। इसको ठीक है, इसे बल का गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो ये थे आपके गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, इस क्लास में यहीं तक। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनमें हमने कुछ नहीं किया, जो पोजीशन वेक्टर था उसी का टी के सापेक्ष हमने अवकलन किया है, तो अगर बल के रूपांतरण के लिए हमने m मास से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक स्थिति का रूपांतरण है वो ध्यान से देख लेना बस, और आपके जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और जो